वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ शून्य एकेडमी पर। और आज हम करने वाले हैं 5 मार्च के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की या फिर स्टैटिक पोर्शन की, तो आप ये टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन पर आपको रोज़ आपको एक पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप शून्य अकेडमी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है वेबसाइट shunyaacademy.in। उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं शून्य अकेडमी ऐप फ्रॉम गूगल पे। और अगर आप उससे भी जल्दी अगर कुछ छोटी मोटी क्वेरी जानना चाहते हैं तो ये रहा फ़ोन नंबर जिस पर आप किसी भी वक्त कॉल करके अपनी क्वेरीज़ का समाधान पा सकते हैं। तो देर मत करिएगा, कुछ भी क्वेरी है तो ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। A 2-day millet mahotsav was organized from 28th Feb to 1st March 2023 in which of the following state। यानी कि 2-day मिलेट महोत्सव है और ये कौन से स्टेट में मनाया गया है, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है सबसे पहले बिहार। बिहार में इसे मनाया गया है। और बिहार में भी अगर पूछें तो बिहार में कहाँ पे मनाया है, भोजपुर। यस, भोजपुर। उसके अलावा आपको पता होगा मिलेट क्या होता है, कोर्स ग्रेन होता है, एक अनाज होता है मिलेट। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको इसके बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ उगाए जाते हैं, इंडिया में। और कितने उगाए जाते हैं, 41% ऑफ ग्लोबल क्रॉप। ओके, तो वर्ल्ड में जितने भी उगाए जाते हैं उसमें से 41 शेयर इंडिया का है। उसके अलावा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यूएन ने इसका दर्जा दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये यूएन की तरफ से इस ईयर को मनाया जा रहा है, तो इन कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। उसके अलावा जो मिलेट्स है वो एनवायरमेंटली भी काफ़ी फ्रेंडली है, क्योंकि कम मीथेन का उत्सर्जन होता है, पानी की खपत कम होती है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है चावल या गेहूँ के कंपैरिजन में। तो इनको याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये जो महोत्सव है ये किसने इनॉग्रेट किया, तो ये किया है फूड प्रोड्यूसिंग जो मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग के उसकी, तो और उसके मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। NTPC हैज़ कमीशन्ड इंडियाज़ फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट इन विच स्टेट। ओके, तो आपको बताना है कि जो एयर कूल्ड कंडेंसर है जो पहली बार इंडिया में लगाया गया है वो कौन से स्टेट में। तो ये है स्टेट झारखंड में से लगाया गया है। आप जैसे शायद नॉर्थ करणपुरा से भी समझ जाएं कि झारखंड की बात हो रही है। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग NTPC के बारे में जान लेते हैं। NTPC क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक तो सेंट्रल PSU है। ओके, PSU यानी कि पब्लिक यूनिट्स जो होती हैं। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, और इसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये बना था 1975 में। और अब ये एक महारत्न कंपनी है 2010 से। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि NTPC इंपॉर्टेंट है इसलिए आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल PSU है और ये एक महारत्न कंपनी। चलिए चलते हैं आगे। द एशियाज़ लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। यानी कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है और ये कहाँ पे शुरू हुई है, ये हुई है आपके श्रीनगर में। इसे याद रखिए, ये हुई है श्रीनगर में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपको याद है कि पहले ये एक स्टेट था, लेकिन अब ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना, तो ये बना है यूनियन टेरिटरी अगस्त 2019 में। किसके अंडर में बना है, एक एक्ट के अंडर में बना है। वो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके अंडर में इसको UT बनाया गया है। और श्रीनगर जो है इसकी लार्जेस्ट सिटी है। श्रीनगर इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड समर कैपिटल।
ओके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स है, तो ये है समर कैपिटल और जो जम्मू है वो है विंटर कैपिटल, इसको याद रख सकते हैं। और हाल ही में इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो, उनका नाम है मिस्टर मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली 2 मार्च। तो रायसीना डायलॉग आपको पता है, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा करने के लिए हम और कंट्रीज़ के साथ करते हैं रायसीना डायलॉग। और ये रायसीना डायलॉग काफ़ी टाइम से होता हुआ आ रहा है, राइट। तो ये कौन से नंबर का रायसीना डायलॉग है? तो ये है आपका 8th रायसीना डायलॉग है, और ये हमेशा इंडिया में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमेशा इंडिया में होता है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इससे कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है, तो इन्होंने कराया है। इसकी थीम काफ़ी बढ़िया, मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि थीम है इसकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस एंड द लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। उसके अलावा जो एक चीज़ है, ये है चीफ गेस्ट कौन है इस बार की। तो इस बार चीफ गेस्ट है इटली, और इटली से कौन आया है? इटली से आए हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन रायसीना डायलॉग के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, या सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। ओके, अगला सवाल है हमारा। मुझसे अगर गलत प्रोनाउंस हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता है इन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है, मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन सलोतु ओनु Kruse and Hikani Chakhalu has become the first women candidates to be elected in the state assembly election of which state। यानी कि एक स्टेट है जहाँ पे पहली बार विमेन असेंबली इलेक्शन में इलेक्ट हुई हैं। तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है आपका नागालैंड। नागालैंड में पहली बार विमेन असेंबली इलेक्शन में इलेक्ट हुई हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कितने सालों बाद? ये है लाइक 60 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, 60 ईयर्स के बाद, I mean 60 ईयर्स आफ्टर इट अटेन द स्टेटहुड, जब से ये स्टेट बना है। तो स्टेट कब बना? ये बना है स्टेट December 1, 1963 को ये स्टेट बना है। उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी था। उसके अलावा नागालैंड आपको पता है कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि कोई भी सी के थ्रू इसका कनेक्शन नहीं है। इसके बाद इसके सीएम है नेफुई रियो, और गवर्नर है कनेशन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है द विंडसर फ्रेमवर्क टर्म इज़ इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। ये एक टर्म है विंडसर फ्रेमवर्क, और ये किससे रिलेटेड है? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से। आपको पता है ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन अलग हो गया है ईयू से। तो जब से ये अलग हुआ है, तो जो नदर्न आइलैंड्स हैं जो अभी भी ईयू का पार्ट बने रहना चाहते हैं, उसकी वजह से ये फ्रेमवर्क लेके आया गया है, ताकि दोनों में एक समझौता हो सके कि ट्रेड को किस तरह से अंजाम देना है, कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इसलिए याद रखेंगे विंडसर फ्रेमवर्क ईयू या फिर ब्रेग्जिट से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है हमारा सवाल। नियर विच कंट्री इज फ्यूजिटिव गॉडमैन नित्यानंदा सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश इज लोकेटेड। जैसे कि एक गॉडमैन है जिनका नाम है नित्यानंदा, आपने सुना हो। तो इन्होंने अपनी खुद की एक कंट्री बनाई है, मतलब इस कंट्री को रिकॉग्निशन नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने बनाई है एक कंट्री और उसका नाम रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश। तो आपको बताना ये है कि ये जो कंट्री है कहाँ बनी है। ये एक आइलैंड पे बनी है, और ये आइलैंड है एक कंट्री के पास। तो वो जो आइलैंड है वो है इक्वाडोर के पास। इक्वाडोर के पास वो आइलैंड है जिसे इन्होंने इक्वाडोर से ख़रीदा। कब ख़रीदा है? 2020 में। ठीक है, और
ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो कंट्री है उसे यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन। उसके अलावा जो जानने वाली बात, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इस कंट्री का अपना एक फ्लैग है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी है और पासपोर्ट भी है, एम्बलम भी है। तो ये ऑप्शंस आपको आ सकते हैं कि क्या इसका पासपोर्ट है या नहीं, या फिर एम्बलम है या नहीं। तो इसके पास ये इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना के रखी हुई। चलिए अगला सवाल है, आभा हैज़ बीन मेड अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम, व्हाट इज़ इट। आभा एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसके अंडर बनाया गया। तो ये क्या चीज़ है, किस बारे में है ये? तो ये है आपका डिजिटल हेल्थ आईडी। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग हैं इंडिया में उनकी एक हेल्थ आईडी बनेगी, यानी कि बैकग्राउंड में उनके साथ क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हुई हैं वो सारी एक अकाउंट में रखी जाएंगी, ताकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर एक बार आपका पोर्टल खोले और उसे पता लग जाए कि आपको इससे पहले क्या क्या बीमारियाँ हुई हैं, क्या क्या आपको इन्फेक्शंस हुए हैं, क्या क्या एलर्जीज़ हैं, लाइक एवरीथिंग। ओके, इसके अलावा ये एक 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये याद रखेंगे 14 डिजिट है। उसके अलावा आयुष्मान भारत में एक फैमिली में कितने लोग होंगे इस पर कोई सीलिंग नहीं है, यानी कि आपकी फैमिली में 5 होंगे तो वो पाँचों के पाँचों कवर होंगे, अगर 15 हैं तो वो सारे कवर होंगे आयुष्मान भारत में। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, द गवर्नमेंट लॉन्च वैभव फेलोशिप स्कीम फॉर विच स्टूडेंट्स। वैभव नाम की एक फेलोशिप है, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो ये है एनआरआई रिसर्चर्स के लिए। एनआरआई यानी कि जो लोग इंडिया के ओरिजिन के तो है पर इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, तो मतलब जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं इस वक्त, तो एनआरआई जो है उनके लिए ये फेलोशिप है। और ये है आपकी कम से कम 1 मंथ से लेके 1 साल तक या 3 साल तक ये एक फेलोशिप मिलेगी। उसके अलावा कितने अमाउंट तक की फेलोशिप होगी? तो ये होगी ₹37 लाख फॉर एंटायर पीरियड, यानी कि जितनी आपकी फेलोशिप का टाइम पीरियड है उसमें आपको इतने लाख रुपए तक का फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये इसे याद रखेंगे थोड़ा सा। चलिए अब है कल का उत्तर, यानी कि कल जो मैंने सवाल पूछा था आज उसका उत्तर देखते हैं। तो ये था लाइफ लाइक मैकेनिकल एलिफेंट कौन से मंदिर में या कौन से स्टेट में लगाया गया है? मतलब कि एक रोबोट एलिफेंट है जिसे पूजा पाठ करने के लिए लगाया है। ये है केरल में लगाया है और मंदिर का नाम है श्री कृष्ण टेम्पल। केरला का टेम्पल है जिसमें रोबोट एलिफेंट है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और पेटा भी इसमें साथ में, पेटा की पूरी परमिशन है, इनफैक्ट पेटा ने अलाउ किया है कि इट्स अ गुड स्टेप। चलिए एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, जिसका आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना, ढूंढ के लेके आना है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रॉक्सीमेट करंट जीडीपी ऑफ इंडिया। यानी कि हम जो अभी हम बोलते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी करनी है 2025 तक, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारी जीडीपी कितनी है, तो वो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि अभी जीडीपी हमारी कितनी है। ठीक है, चलिए तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे और कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वापस से ज़रूर आइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और आपको इनके रिविज़न की बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूं जो कि शून्य अकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला पीएससी करंट अफेयर्स, जो कि यूपीपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर एमपी के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। 2023 अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी
याद करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि shunyaacademy.in के बारे में बता चुकी हूँ, और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.